कुछ शब्द कहते हैं ना, बेटा को ऐसा ऐसा करना तो तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा होगा, बराबर। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक बिजनेस है, मगर तुम ये करना, बराबर। अगर वो बिजनेस के लिए उसने जो हमें सलाह दी वो अगर हम लोग नहीं मानते तो कभी भी हम लोग बिजनेस में सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बराबर। उसी तरह परमेश्वर ने कहा भाई तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए मैं आया हूँ, मगर उसके लिए क्या दिया है? परमेश्वर ने कुछ वचन दिए हैं। बोलो क्या दिया है? वचन दिया है, बराबर ना। इसलिए शैतान, बाइबल कहता है कि चोर आता है। चोर कौन है? शैतान। बोलो कौन? चोर कौन है? जो हमारा नुकसान करना चाहता है, बराबर ना। जो परमेश्वर के बच्चे हैं उसका नुकसान करना चाहता है वो चोर है। और वो चोर कौन है? शैतान, बराबर ना। तो सबसे पहले शैतान क्या चोरी करता है? वचन चोरी करता है, बराबर ना। बराबर, वो चोरी करने और फिर क्या आता है? घात करने और नाश करना, बराबर। तो डायरेक्ट मनुष्य का अगर नाश करना है तो सबसे पहले वो क्या चुराता है? वचन। अगर हमारे मन में, हमारे हृदय में अगर हम लोगों ने वचन नहीं रखा, उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कैसे भी अपनी बुद्धि से जिए, बराबर। या तो दुनिया की जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से जिए, बराबर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब वो कोई भी वचन का प्रचार होता है तो शैतान तुरंत आता है और क्या करता है? वचन को चुरा लेता है। अगर वचन ही मन में नहीं रहे, हमारे हृदय में नहीं रहे, जिस खेत में अगर बीज ना रहे तो उसके ऊपर कितना भी पानी डालो, कितना भी खाद डालो, कितना भी विश्वास करो हम लोग, तो कुछ भी होने वाला है, बराबर ना। इसे सबसे पहला यीशु मसीह ने खुद कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी मगर मेरे वचन कभी टलेंगे। जो उसके ऊपर यीशु मसीह की बात सुनता है और उसके ऊपर अपना जीवन को बनाता है, अपना घर बनाता है, उस व्यक्ति को कैसे व्यक्ति की उपमा दी है? बुद्धिमान, बराबर ने। अगर जो परमेश्वर का वचन सुनता तो है मगर उसके अनुसार करता नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? तो अगर हमें मूर्ख के तो अच्छा लगे तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? भैया अपने आप को नक्की करना है। मैं कहा पास्टर साहब भाई तो चर्च में आना बंद कर दो। मुझे मूर्ख कहा। अपने आप नक्की करो, बराबर, कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। उसमें लिखा है कि दोनों व्यक्ति वचन जो सुनते हैं, बराबर। सभी लोग चर्च में तो जाते हैं, पास्टर साहब हर संडे प्रचार भी करते हैं, मगर वहाँ से चर्च से निकलते तो क्या पहनते हैं? जूते। वचन और जूते पहन जाते थे ऐसे ही, बराबर। जैसे थे तो ऐसे होने से काम चलेगा। वचन हमारे कहाँ होना चाहिए? हमारे दिल में, हमारे हृदय, बराबर। तो अगर ये वचन हम हमारे में रखेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही काम करता है। पर यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे में रहो और मेरा वचन तुम में रहेगा तो जो कुछ करो वो, जो कुछ मांगो तुम्हें मिल जाएगा। कितना एक ब्लैंक चेक दिया है किसने? यीशु मसीह ने खुद ने। यीशु मसीह कभी झूठ बोलता है? उनके पास कुछ भी अच्छी चीजों की कमी है? मगर उसके लिए शब्द ये, अगर तुम मेरे में रहोगे और मेरा वचन तुम में रहोगे, बराबर। तुम मेरे में रहोगे और उसका मतलब क्या हुआ? आजकल ये बच्चा आजकल मेरे कहने में नहीं रहता, ऐसा बता लो। ये मेरे बेटे हैं ना, बच्चे बिगड़ गए हैं, वो मेरे कहने में रहते। मेरे यीशु मसीह में रहना मतलब कि जो यीशु मसीह की बातों को सुनता है और उसके अनुसार करता है, बराबर, वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। उनके जीवन में कितना भी तूफान आए, उनको पता है कि मैं किसका बेटा हूँ, मेरे साथ कौन है, मेरे अंदर कौन है, और जो मेरे साथ है वो मेरे लिए क्या कर सकता है।
हालेलुया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत सारे बहुत ही धनवान लोग होते हैं, उनके पास करोड़ों रुपया होता है, मगर जब हम उनके पास मदद के मांगने के लिए जाए तो वो लोग हमें मदद करेंगे, उनके समय हमें मदद करेंगे, क्योंकि उनके साथ तो ना हमारा रिश्ता है और दूसरा कि वो हमारा पिता नहीं, बराबर। हालेलुया। तो हमें तो जीवन देने चाहिए, हमारा पिता वो है जो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। क्या करता है, प्रेम करता है। और बाइबल ही कहता है, मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज़ खास याद, अगर जीवन में कुछ तकलीफ आए तो ये बात याद रखो, जिसने हमारे लिए अपने का पुत्र दे दिया वो सब कुछ करके हमें फ्री में क्यों नहीं दे? वो तो देना चाहता है, मगर क्या हमारे पास विश्वास है? बाइबल कहता है कि विश्वास, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हम अपनी बुद्धि का सहारा ले लेते हैं। ईमानुएल नहीं है वो, ये एक वचन बाय हार्ट कर, तुम अपनी बुद्धि का सहारा मगर हर एक रास्ते में क्या